नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शिव शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान गणेश की कहानी। भगवान गणेश की बुधवार को कहानी सुनना बहुत ही ज़रूरी है और इस कहानी को सुनने से सुहाग व भाई की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो उस पूजा में आपको भगवान गणेश की कहानी सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए, आज हम सुनाने जा रहे हैं विघ्नहर्ता गणेश की कहानी। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणपति पूजन से सुहाग की लंबी उम्र का भी आशीर्वाद मिलता है। बुधवार के दिन गणेश पूजन के साथ ये कथा भी सुने। भगवान श्री गणेश की पूजा हर पूजा से पहले की जाती है। महिलाएं खासकर अपने पति की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा ज़रूर करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश की पूजा करने से पति की लंबी आयु होने का साथ साथ ससुराल हमेशा खुशियों से भरा रहता है। वहाँ कोई भी दुख दरिद्रा कभी नहीं आती। तो आइए, हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं सुहाग की लंबी आयु देने वाले भगवान श्री गणेश की अद्भुत कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखते ही खाना खाती थी। बहन की शादी हो चुकी थी। वह हर रोज़ सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिएगा। ये कहकर वह आगे बढ़ जाती है। जिस रास्ते से वह अपने भाई के घर जाती थी, जंगल की झाड़ियाँ के जो कांटे थे वो उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों के गिरे हुए कांटे उसके पाँव में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो, आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे भगवान गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। ये देखकर भगवान बहुत गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कहने लगी, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती, उसका ये नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज़ दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल से निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा भगवान गणेश जी को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर वह आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब भगवान गणेश जी ने उसे आवाज़ दी, बेटी इस खेजड़ी की 7 पत्तियाँ लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह ये सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, भाभी बैठी रो रही हैं और भाई की लाश रखी है।
तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम की तरह भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, ये नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये है गणेश भगवान की चमत्कारी कहानी। उम्मीद है दोस्तों कि आज की हमारी ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री गणेश।